नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट को प्लानेटरी मूवमेंट्स और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि 24 फरवरी यानी आज 2025 को निफ्टी 50 में क्या हुआ। क्या हमारी सुबह की जो प्रेडिक्शन थी वो सही थी या फिर गलत थी? सॉरी, सही थी या फिर गलत थी? और क्या फैक्टर्स मार्केट में एक्चुअली इम्पैक्ट डाल रहे थे जो हमने सुबह में बात करी थी? ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे मॉर्निंग का प्रेडिक्शन जो हमने किया था, तो वो जो दिन की जर्नी रही वो कितने रियलिटी से मैच कर रही है। इसमें की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स की जो हमने बात करी थी, उनकी कैसी स्थिति रही थी। मार्केट का ट्रेंड्स क्यों बदला, क्योंकि अगर कुछ बदला है तो क्यों बदला है। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर के लिए ऐसे प्रेडिक्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये चीज़ हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और बेहतर बना सकें। हाँ जी सर। अब हम चलते हैं। ये हो गया जी अपना निफ्टी का चार्ट। यही वो चार्ट है, यही वो लेवल्स हैं जो सारे हमने मॉर्निंग में डिस्कशन किए थे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके। हमने सुबह में प्रिडिक्शन में ये बताया था कि मार्केट ओपनिंग थोड़ा सा 50 पॉइंट के आसपास कैप डाउन होगा। मॉर्निंग का जो ट्रेंड होगा वो बुलिश मोमेंटम के साथ एक्सपेक्टेड था, जैसे हमने बताया था। मिड डे का जो ट्रेंड होगा कंसोलिडेशन होगा और प्रॉफिट बुकिंग होगी। आफ्टरनून का जो ट्रेंड होगा बुलिश रिबाउंड होगा, जिसमें मार्केट बुलिश होता हुआ नजर आएगा। और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के बारे में हमने देखा था कि आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स जो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, और एनर्जी और इंफ्रा के और मेटल के जो होंगे वो सारे बेयरिश होंगे। ये सारी चीज़ हमने देखी थी, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग ही हो गया जी। जो हमने बात की वो तो हुआ ही नहीं। तो एक्चुअल मार्केट कैसा रहा? मार्केट में गैप डाउन हुआ, और वो भी अप्रॉक्स 110 11 10-20 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन हो गया। ठीक है, 50 से सीधे 110-20 पॉइंट पहुंच गया। और सुबह का जो ट्रेंड बुलिश होना था वो बुलिश नहीं हुआ, वो तो बस बेयरिश ही पकड़ा और बेयरिश ही चला। हाँ, मैचिंग एक चीज़ हुई जो हमने मिड डे में कंसोलिडेशन की बात करी थी, वो ये कंसोलिडेशन था, और ये कंसोलिडेशन पकड़ा रहा, है ना? कंसोलिडेशन वाली फेज़ सही हुई। ये जो इधर बुलिश होने का था, हमने ऐसे कुछ लाइन्स बनाए थे, वो नहीं हुए, वो सीधे नीचे आए, है ना? तो और आफ्टरनून में जो हमने फिर बात करी थी कि इधर से कुछ रिबाउंड होगा, तो रिबाउंड कहीं दिखा नहीं, रिबाउंड कहीं दिखा नहीं। ये सब कंसोलिडेशन फेज़ ही कहलाएगा। 50-60 पॉइंट का मूवमेंट को हम रिबाउंड नहीं कहेंगे, है ना? तो हमने देखा कि मार्केट ने ओपनिंग के बाद एकदम जल्दी से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। मेजर रेजिस्टेंस हमारा हो गया था 22,703 से लेके 22,720 के आसपास का। ये जो रेजिस्टेंस हमारा था, वो ये सारे हमारे रेजिस्टेंस हो गए थे, और ये टूटने के नाम नहीं थे। तो अब हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट 1 था वो रेजिस्टेंस का काम कर गया जी, और सपोर्ट 2 था वो भी एक तरह से देखें तो रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। वो सपोर्ट 2 टूटा, मार्केट खुला, सपोर्ट 2 टूटा, तो सपोर्ट 2 ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ कि जो हमारा रेंज था, अपर रेंज ऑफ द डे एंड लोअर रेंज ऑफ द डे, वो रेंज से के बाहर मार्केट नहीं गया जी। आया है ये रेंज, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर गया, है ना? और लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमने बनाया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, तो फिर इधर इन सारी पार्ट्स का कोई यूज ही नहीं हो पाया, तो मार्केट एकदम पूरा की पूरा नीचे ही रह गया। तो ऐसा मार्केट क्यों बिहेव कर गया? हमने जैसे बताया था कि मार्केट को ऊपर जाना है, और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का भी कुछ रीजन हो सकता है। तो सर इसमें मार्स और सैटर्न का जब कंजक्शन होता है ना, जब भी मार्स और सैटर्न दोनों एक साथ मिलते हैं, तो वो बेरिशनेस का एक बुरा प्रभाव डालते हैं। वो जब भी साथ में आते हैं, मार्केट को लेके नीचे जा डुबाने की कोशिश करते हैं, है ना? और जुपिटर का इफेक्ट उतना स्ट्रांग था नहीं जो कि मार्केट को बुलिशनेस की तरफ लेके जाए।
तो यहाँ आज का दिन हो गया था मार्स और सैटर्न, जहाँ शनि भगवान आ गए, शनि भगवान ने दबोच लिया और मार्केट चला गया नीचे की तरफ, ऊपर जा ही नहीं पाए क्योंकि जुपिटर को चढ़ने नहीं दिया उन्होंने। और टेक्निकल पार्ट से देखें तो ग्लोबल मार्केट भी वीक थे, जिसमें बुल वालों का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, तो ये भी एक रीज़न था कि मार्केट बुलिश नहीं हो पाया। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन हो, तो मार्केट में कन्फ्यूजन रहेगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लें, ताकि जब भी आप किसी भी तरह का चार्ट देखें, कि कहीं पे भी एनालिसिस करके देखें कि आज कौन से ग्रह नक्षत्र का दिन है, कौन क्या कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आया कि अगर मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो मार्केट में कन्फ्यूजन है। वो मार्केट में काम करने का दिन है ही नहीं जी। आप ये समझ लो, आप उस दिन करना ही नहीं है काम। उस दिन पूरा ही कन्फ्यूजन रहता है। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब इससे, ये एनालिसिस से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है सर, कि सिर्फ ये डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट लेवल्स और रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ये सिर्फ ही ज़रूरी नहीं होते हैं। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट मत देखिए, ब्रेकआउट ज़रूर देखें। प्राइस एक्शन कन्फर्म करना बिल्कुल ज़रूरी है ना? प्लैनेट्स के साथ ग्लोबल स्क्यू भी देखना ज़रूरी है। ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं? ओके। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो कि असर डालते हैं, तो उन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। आरएसआई एंड वॉल्यूम को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आरएसआई ने भी आज डाइवर्जेंस दिखा दिया था। अब मार्केट इधर आप खुद ही देखो कि यहाँ पे मार्केट है, जब यहाँ पे मार्केट था तो आरएसआई नीचे है, और मार्केट जब यहाँ जाता है जो कि इस हाई प्राइस से कम ही है, फिर भी देखते हैं कि आरएसआई ऊपर है। ये तो डाइवर्जेंस दिखा दिया जी। मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, आरएसआई ऊपर चला चला जा रहा है, तो डाइवर्जेंस हो गया। तो ये कहीं कॉन्फिडेंस ला नहीं रहा है, ये तो उल्टा ही संदेश दे रहा है। इसमें ना बुलिश वाले बन सकते हैं, ना बेरिश वाले बन सकते हैं, है ना? तो आरएसआई के और वॉल्यूम हमेशा चेक करें। जब भी आपको बुलिश होना हो या बेरिश होना हो, तो स्ट्रेंथ का अंदाज़ा तभी लग पाएगा। मार्केट में हर दिन नई सीख मिलती है, और हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हर दिन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमें ऐसे कुछ नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।